दोस्तों हाजिर हूं फिर से एक बहुत बड़ी खबर के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है एक पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत में घुसी है, तो आज एक ऐसी खबर आप लोगों तक पहुंचाने वाली हूं जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। सीमा हैदर ऐसी शख्सियत, एक अकेली महिला, उसने इतना तहलका, इतना तांडव मचा रखा है कि इसका एक एक सच ये खुले आम बेधड़ल्ले से बेझिझक होकर उन चीजों को कर रही है। आखिर क्या मकसद है, क्या इसके पीछे की रणनीति है, ये सबके समझ से परे है। और आज थंबनेल में मेरा आप फोटो देखना, सीमा हैदर का जो फोटो लगा है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि यह पटना एयरपोर्ट की है फोटो। उसमें साफ लिखा है पटना हवाई अड्डा, और ये एक नहीं दो नहीं कई कई लोगों के साथ उस हवाई अड्डे की रैकी कर रही है। खुलेआम मर्दाना कपड़ों में, सर पे टोपी, मुंह पे मास्क, मुंह पूरा फेस कवर किए हुए सीमा हैदर। ये फोटो वही फोटो है जो मोबिन मलिक सर ने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया था। ये बुलेट बाइक में चलाते हुए रेकी कर रही थी। ये सीमा हैदर ट्रेंड है, आप सब लोगों को पता है। ये सब इसने खुद सबूत दे दिया 2 दिन पहले, जब ये अपने आप को 8 महीने की प्रेग्नेंट बता रही थी और खुलेआम बाइक चला रही है। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी शातिर औरत है। तो दोस्तों ये भारत के हर उस हवाई अड्डे की रैकी कर रही है। हवाई अड्डे की सीमा हैदर खुलेआम रेकी कर रही है। इसका वीडियो मुझे भेजा गया है, वो इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, उसमें तमाम चीज़ों में। अपने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो अपलोड नहीं करती, लेकिन इसके इंस्टाग्राम, इसके फेसबुक पे वो वीडियोस अपलोड हैं। मुझे बहुत सारे हमारे भाई बहन परेशान रहते हो, मुझे ऐसी वीडियो भेजते रहते हैं जिसमें सीमा हैदर कोई बिहारी गाना चला है और उस गाने के साथ साथ ये सेल्फी ले रही है, उनके साथ फोटो खिंचा रही है। उन लड़कों के साथ अलग अलग लड़के हैं, और लड़के भी कोई ऐसे नहीं है, बिहारी गंवार नहीं है, वो हीरो टाइप लड़के हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट करके एक वीडियो, एक बहन ने, कई लोग मुझे वीडियो भेज चुके, तो एक बहन ने लिखा है कि ये वहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने गई है। तो आखिर सीमा हैदर पटना हवाई अड्डे पे शूटिंग करने कैसे पहुँच गई? ये कहती है ना कि भाई मैं सारे नियम फॉलो करती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे सरकार की उंगलियां उठे। इसको भी पता है ये बेल पर छुट्टी है और इनलीगल तरीके से भारत पे इसने एंट्री किया है। लेकिन उसके बाद भी कौन सी शख्सियत है जो इस महिला को हवाई अड्डों की रैकी करवा रही? क्या हवाई अड्डों की रैकी है इसलिए कर रही है कि मौका देखते ही यहाँ से फुर्र हो जाए, गायब हो जाए? अगर गायब होती है तो कौन आएगा लपेटे में? क्योंकि सीमा हैदर अवैध घुसपैठिया, इसके बेल के कागजों में साफ शब्दों में लिखा है कि यह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे इसकी बेल कैंसिल हो। सरकार इसको खुला छूट दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये खुला घूम रही है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो ऐसा कारण होगा, या सरकार तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि एक पाकिस्तानी महिला किस तरीके से बेल की उल्लंघन कर रही है, बेल को तोड़ रही है, बेल के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रही है, कानून का उल्लंघन कर रही है। क्योंकि दोस्तों भारत में भी अगर कोई व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच जाता है और उसको अगर किसी आधार पर बेल दिया जाता, तो उसका सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपको बेल दी जा रही है उसमें लिखी शर्तों को आप किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर खुलेआम बाइक में घूम रही है, खुले कारों में घूम रही है, और जो फोटो मैं सेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसका वीडियो अपलोड नहीं करती, मुझे पता है ये हर तरीके से नज़र गड़ाए हुए हैं चैनलों पे, और कितने लोगों के चैनल उड़ा चुकी है। तो मैं गाइडलाइन को पूरा फॉलो करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि इस घुसपैठिए की वजह से हमारे भारत में कोई भी बेशर्मी फैले। हालांकि ये लगातार बेशर्मी फैला रही है। इस बेशरम औरत को ना तो डर है ना शर्म है। डर तो खैर बहुत है, इसका डर हमने देखा है कि कानून का डर इसको कितना खौफ है। जैसी हमारी वीडियो देखती है इसका रिएक्शन सामने से आ जाता, भाई ये नहीं, ये ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। अपनी सफाइयाँ देने ये बैठ जाती, उस चीज़ का हमें अच्छे से पता है। लेकिन ये सोचती है कि भाई इस तरीके से दिखाने से ये क्या ही कर लेगी। दोस्तों ये हर ऐप को यूज़ करती है। सोचिए ना, एक अवैध घुसपैठी महिला जिसने भारत का कानून तोड़ा हो, गलत तरीके से भारत में आई हो, साथ में 4 बच्चों को भी लेके आई हो, 5 पासपोर्ट पाकिस्तानी लेकर आई हो, नेपाल से जिसकी अवैध एंट्री हो, वो औरत उस समय की इसकी स्थिति देखिए, कैसे गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि भाई मुझे यहाँ से ना भेजा जाए, मैं असहाय हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं जिद्दा वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन वही महिला
आज खुलेआम भारत को चैलेंज कर रही है, मेरा क्या उखाड़ोगे। और इस महिला के यहाँ आने से हमारे देश की दुर्दशा देखिए। भारत के कोने कोने में आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा, मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा। इस महिला ने सबके दिमागों में ऐसा जहर घोल दिया कि लोग आपस में ही धर्म के नाम से लड़ रहे हैं। हर कोने कोने में से धार्मिक लड़ाइयां शुरू हो रही है। किसी मेरी बहन ने कहा था कि ये भारत को पाकिस्तान बनाना है, कहीं ना कहीं उन बहन की ये बात सच होती हुई नजर आ रही है। सीमा हैदर जैसी महिला, एक साधारण दिखने वाली, जो कहती थी प्यार में आई हूँ, मुझे सताया गया है, वहाँ ऐसा होता था मेरे साथ, वहाँ ऐसा होता था, वो कभी भी अपने मुल्क की बुराइयां करती हुई नजर नहीं आई। इसने कभी भी पाकिस्तान के चैनलों को नहीं उड़ाया। हाँ, भारत में बैठकर भारत के लोगों को तमाम गालियां दी, भारत के चैनल उड़ाए, जब चाहा उस लप्पू का इस्तेमाल करके इसने भारत के ही लोगों के खिलाफ अपना जहर को उगला है। आखिर क्यों? ये कहती है ना, मैं भारत से प्यार करती हूँ, लेकिन जब जब मेरे देश को इसकी जरूरत हुई तो ये छुप कर बैठ गई। हालांकि उस छुप कर बैठने पर भी हमारे जो सच्चे देशभक्त थे, उन लोगों ने इसको अंदर ही जाके इसकी कुटाई की है ढंग से। क्या नाम था उस बंदे का, मेरे दिमाग से उतर गया, जो राजस्थान का था, ट्रेन से आया, इसके घर में गया और इसको कूट कर आया ढंग से। तो दोस्तों, ये वो महिला है जो कहते हैं ना, अपने बच्चों की, अपने देश की ना हुई हम कहते हैं। हो सकता है ये इसके देश की कोई ऐसी हो जो हमारे देश में आई हो। और खासकर जो जासूस होते हैं, पकड़े जाने पर मरना मंजूर करते हैं, लेकिन वो अपना सच नहीं उगलते हैं। इस अवैध घुसपैठी ने शुरू से जो सच नहीं बताया, वो बहुत सारे राज हैं। अब हमारे ही देश के कुछ लोग कहते हैं कि इसको डिपोर्ट क्यों नहीं करा जा रहा है, इसको क्यों नहीं उठा के फेंकती सरकार, क्यों नहीं करती। और तमाम तरीके से हमारे ही देश के पैदा हुए लोग हमारे ही देश पर सवाल खड़ा करते हैं, हमारी ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। ये घुसपैठिया कभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए गलत नहीं बोलती है, जाके देखना। इसका एक बयान आया है जो इसका पूर्व प्रधानमंत्री था, उसको लेकर, तो इसने कहा वो गलत नहीं है, लेकिन अगली सरकार आएगी, नवाज शरीफ पता नहीं क्या इसने नाम बताया उसका, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने कभी पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोला, इसने कभी भी पाकिस्तानियों के चैनल को स्ट्राइक नहीं दी, जबकि इसके सारे वीडियो जो अपलोड करते हैं इसके खिलाफ जहर उगलते। हाँ, ये नागिन हमारे देश में बैठकर बहुत जहर उगलती है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कुछ जहरीले लोग खड़े हो गए। कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ढोंग से सरकार ना तो पिघली थी, ना कानून कभी कमजोर पड़ा है, क्योंकि हमारा संविधान जो कहता है वही होता है। और आने वाले समय में सचिन मीना का परिवार कितना बुरा नपेगा, ये सारी दुनिया देखेगी। इस अवैध घुसपैठी ने भारत में घुसकर कितनी बड़ी गलती करी, ये पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, इसके यहाँ आने से बहुत नुकसान हुआ हमारे देश को, बहुत सारी ऐसे चीज़ें हुई जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, जो ये करने में कामयाब हुई, उसका अफसोस हमें जिंदगी भर रहेगा। लेकिन जो ये मंसूबे लेकर आई है भारत में पाकिस्तान बनाने का, इसका मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। सबसे बड़े शर्म की बात है कि सचिन मीना का जो परिवार है, सचिन मीना, इस महिला को अपने घर में रहकर जो अपराध करवा रहा है, ये सब आएंगे लपेटे में। आप भरोसा रखिए भारत सरकार पर, भारत के कानून पर। जिस तरीके से भारत सरकार पर, भारत के कानून पर एक घुसपैठिए की वजह से अंगुली उठी है, तो बहुत ही शर्मनाक है। हम नहीं चाहते कि इन पाकिस्तानी घुसपैठियों की वजह से हमारे भारत की सरकार पर कोई भी अंगुली उठे। हमारी सरकार स्ट्रिक्ट है, भारत देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे जब छोटे छोटे अपराधी नहीं बख्शे जाते हैं, आने वाले समय में उनका भी फैसला आता है, तो ये तो खुद एक अवैध घुसपैठी है, अवैध घुसपैठ करके भारत में आई है, भारत का कानून तोड़ के आई है, साथ में 4 बच्चों को लेके आई है। इसको पनाह देने वाले, भारत में पालने वाले, रखने वाले लोगों पर भी आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। दोस्तों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई बहनों ने मुझे वीडियो भेजी है जिसमें ये भगोड़ी बिहार के कुछ लड़कों के साथ घूम रही, खुलेआम घूम रही है। पटना हवाई अड्डा, जाके थंबनेल में देखना, उसमें लिखा हुआ है बैनर में, जो मैं थंबनेल में इसका फोटो लगाऊंगी। मतलब ये महिला बाइक, बुलेट चलाना, सब कुछ चलाना, सब कुछ, मतलब आप समझ जाइए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइन के खिलाफ होती है, मैं उन चीज़ों को यहाँ पे नाम लेके नहीं बोल सकती। सब कुछ चलाना जानती है, इंटरनेट की इसको पूरी ट्रेनिंग है। ये जो कहती है मैं केवल 5 पढ़ी हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान में हमको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ये
आर्मी सेंटर में 15-15 दिनों की ट्रेनिंग लेने जाती थी, जो कि इसके खुद वो जफर हुसैन जिसके साथ ये लीगल रिश्ते में रहती थी, उस बंदे ने खुद बोला है। और ये खुद रिक्शे से आर्मी कैंट जाती थी जहां इसका भाई, इसका बाप आर्मी में है। और बहुत सारे ऐसे बयान, इसके पुराने वीडियो आ रहे हैं, लोग भेज रहे हैं, उन पर भी मैं अपनी बात रखूंगी। आज हम भूल गए ना कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, वो सारी चीजें एक एक करके यहाँ पे याद दिलाई जाएगी। सीमा हैदर को इसका वजूद याद दिलाया जाएगा। आज ये अपने आप से कहती मैं मीना बन गई, मीना जी ये वो, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि संविधान कानून से जो भी खेलता है उसको दिन में तारे नजर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।